ऑस्ट्रेलिया जाने वाले एप्लीकेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टडी वीज़ा प्रोसेस को लेकर। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस हैं, डाउट है स्टडी वीज़ा प्रोसेस को लेकर, तो ये है आपके लिए सही वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक स्मार्ट। माय नेम इज अंजना ठाकुर वर्मा। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो एप्लीकेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं और कितना टाइम लग जाता है आपका वीजा प्रोसेसिंग में। सो पार्ट बने रहे इस वीडियो का एंड तक। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन से। फर्स्टली आप ऑस्ट्रेलिया जब अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आप फुलफिल करते हैं और उसी के बाद आपकी असेसमेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल हमने बात की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसकी आपकी डीएमसी प्लस आपका डिग्री, ये सर्टिफिकेट्स होना आपके पास में इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बैकलॉग हैं तो बैकलॉग सर्टिफिकेट होना भी मैंडेटरी है, बिकॉज यूनिवर्सिटी की तरफ से डिमांड आती है। अब सेकेंडली आपका जो भी लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर किया है, आइल्स किया है या फिर पीटीई के साथ में किया है, ये भी टीआरएफ स्कोर आपके पास में होना मैंडेटरी है, प्लस यूजर नेम और पासवर्ड इसका होना साथ में जरूरी है। इसी के साथ में नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट। अब ये है कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स जो आप अटैच करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, बट साथ ही में आपको एसओपी भी अटैच करनी होती है जो कि क्राइटेरिया का पार्ट है। एसओपी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होता क्या है स्टूडेंट, कि जो आप एप्लीकेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हैं, आपने यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को ये कन्वे करना है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया है। ऑस्ट्रेलिया में आपने ये कंट्री के साथ साथ आपने इस यूनिवर्सिटी को चूज किया है, तो उसके रिगार्डिंगली आप एसओपी में कुछ एक चीजें क्लियर करते हैं, जैसे कि ये ही कंट्री क्यों चूज की, किसी और कंट्री क्यों नहीं चूज की, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज की, और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में आके आपकी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ ही में कि आप वापस कब आएंगे इंडिया, फ्यूचर प्लान क्या है आपकी क्वालिफिकेशन कब कंप्लीट हुई थी। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आपके ये एसओपी में होते हैं, बिकॉज बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो वीजाज है स्टूडेंट वो एसओपी पे डिपेंड करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको एसओपी राइटिंग में हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि मैम किस तरह से क्या पॉइंट्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठे आप सबमिट करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, अपलोड करते हैं, बिकॉज ऑनलाइन वीजा है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑनलाइन ही प्रोसेस आपका होता है। अब तो यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है। अब कंडीशनल ऑफर लेटर क्यों इशू होता है स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन होती है आपकी प्रोफाइल में जीटीई की। अब जीटीई क्या है, दैट इज जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। अब ये एक कंडीशन, एक टर्म है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है, जो आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, बट अब जीटीई प्रोसेस में यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरिफिकेशन आएगी आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके फंड्स के लिए, आपके एसओपी के लिए, और साथ ही में आपके इंटरव्यू होगा। अब ये चार चीजें आपके जीटीई प्रोसेस में होती हैं। फर्स्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मैंने बात की कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में, फेडरेशन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं आफ्टर प्लस 2, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं आफ्टर प्लस 2, आफ्टर ग्रेजुएशन, प्रोसेसिंग आपकी सेम रहेगी। जो भी प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, टाइम को लेके, वो सेम होता है। अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट, कि आपने कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करवाना है। जैसे कि आपका कोई बैकलॉग सर्टिफिकेट है, तो वो बैकलॉग आपने दिखाए हैं कि आपके 4 बैकलॉग्स हैं जो कि आपके विद इन 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, या अगर आप बीटेक वाले स्टूडेंट हैं विद इन आपके 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यही वेरिफिकेशन आपकी होती है आपकी इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है, और ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटी आपने चूज की है वो थ्रू ईमेल आपकी वेरिफिकेशन की डिमांड करती है। इस तरह से आपकी वेरिफिकेशन क्लियर होती है डॉक्यूमेंट्स को लेके।
अब सेकंड पॉइंट हमने इस पे डिस्कस किया था एसओपी का, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। समटाइम्स आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं कुछ एक पॉइंट से जो आपने उसमें मेंशन किया है, तो वो आपसे कभी कभी अपडेटेड एसओपी की डिमांड करती है यूनिवर्सिटी। अब थर्डली है आपके फंड्स को लेके। अब फंड्स को लेके बहुत बड़ा यहाँ पे डाउट रहता है यूनिवर्सिटी और एम्बेसीज को लेके, बिकॉज होता क्या है स्टूडेंट की एम्बेसी और यूनिवर्सिटी दोनों ही इस चीज पे बिलीव करती है कि आपके पास जो फंड है वो जेन्युइन फंड होना चाहिए, आपका कोई थर्ड पार्टी की तरफ से कोई फंड नहीं होना चाहिए। अब थर्ड पार्टी का मतलब आपके कोई रिलेटिव या ब्लड रिलेशन में या कोई फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। आपके प्रोफाइल में सिर्फ आपके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो ये लोग हैं, सिर्फ यही फंड आपके प्रोफाइल पे शो कर सकते हैं। और फंड की जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, वो 3 मंथ्स ओल्ड फंड की डिमांड होती है यूनिवर्सिटी में। तो अगर 3 महीने पुराने फंड आपके पास में हैं और प्रूफ हैं आपके पास में, और इसी के साथ में आपने ITRs भी फिल करी हैं, वो सारे प्रूफ आपके पास होने मैंडेटरी हैं। अगर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ ओल्ड फंड नहीं है, कुछ एक स्टूडेंट होते हैं एजुकेशन लोन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अगर एजुकेशन लोन के ऊपर अप्लाई करना है तो वो तो 3 मंथ ओल्ड नहीं हो सकता, बट एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए भी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बिकॉज अनकंडीशनल ऑफर लेटर तो आपका फंड के बाद में ही इशू होता है। तो क्या करें, उसमें आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जो भी सिलेक्टेड बैंक होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास में काफ़ी और अलग तरह के इंफॉर्मेशन और क्राइटेरिया भी हैं जिसमें वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब ये होगी फंड की बात। लास्टली है स्टूडेंट आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कुछ स्टूडेंट कहते हैं क्या मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, बिना इंटरव्यू के नहीं हो सकता। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब वो इंटरव्यू बिहाफ ही आपका जीटी प्रोसेस क्लियर करवा रही हैं। पहले क्या होता था, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर करके आपको एडमिशन दे देती थी, बट अभी पिछले 1 साल से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज आपके साथ स्काइप इंटरव्यू करती हैं, जिसमें मिनिमम 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 to 15 मिनट्स के इंटरव्यू होने ज़रूरी हो गए हैं। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने बात की एसओपी को लेके, जो एसओपी में आप मेंशन करते हैं पॉइंट्स अपनी प्रोफाइल को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने फंड्स को लेके, यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन को लेके, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है। इंटरव्यू में आपसे सिर्फ वो आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने एसओपी में ऑलरेडी मेंशन किया है। उन्हें सिर्फ ये चेक करना होता है कि क्या ये स्टूडेंट अवेयर है अपनी एडमिशन को लेके, क्या स्टूडेंट को ये पता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस। सो ये है आपका जीटीई प्रोसेस। ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर जीटी क्लियर नहीं हुआ आपका तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, आपको वापस से किसी और यूनिवर्सिटी में कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। अब जीटीई क्राइटेरिया क्लियर हो गया, आपने कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद आपका इशू होता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अनकंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब है कि अब आप एलिजिबल हैं अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करने के लिए। तो आप यूनिवर्सिटी की फी पे करते हैं जो भी आपके अनकंडीशनल ऑफर लेटर पर आती है, और उस ऑफर लेटर पे साथ ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी मेंशन्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करना इम्पॉर्टेंट है आपकी ट्यूशन फी के साथ में। जब आप ये पेमेंट कर देते हैं स्टूडेंट, पेमेंट करने के बाद में ही आपका डायरेक्टली सीओई इशू होता है। अब सीओई भी एक डॉक्यूमेंट है, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये डायरेक्टली आपको ऑफिशियली एलिजिबल बनाता है कि आपकी एनरोलमेंट हो चुकी है यूनिवर्सिटी में, अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब आपके पास में सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वैसी में फाइल आपको सबमिट करनी है, जो भी यहाँ तक के आपके डॉक्यूमेंट्स बने हैं जिसमें अनकंडीशनल ऑफर लेटर हो गया, फी का जो प्रूफ है आपके पास में, सीओई जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आपका पासपोर्ट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं, और एम्बेसी से आपको डिमांड आती है मेडिकल की। अब मेडिकल के लिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आप मेडिकल सबमिट करवाइए, तो आपको मेडिकल करवाना है। जो भी यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो हॉस्पिटल्स असाइन होते हैं आप वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं, और उसके बाद अपना मेडिकल सबमिट करवा सकते हैं एम्बेसी में, और उसके बाद मिनिमम विदिन 21 डेज आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्टूडेंट सोचते हैं कि विदिन 21 डेज पूरा प्रोसेस हो जाता है और वीज़ा आ जाता है, ऐसा नहीं है।
होता क्या है कि यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है सम टाइम ये 1 to 2 मंथ्स का टाइम ले लेता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर्स लेट इशू होते हैं। समटाइम्स विद इन अ मंथ आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है और आपका वीज़ा भी ग्रांट हो जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और सिनेरियो क्या है, तो उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। बट जो एम्बेसी की तरफ से टाइमलाइन दी गई है वो है 21 डेज मिनिमम, और मैक्सिमम आप 1 to 2 मंथ्स का भी वेट कर सकते हैं। बिकॉज प्रीवियसली अगर हम बात करें जो हमने लास्ट ईयर कोविड के बाद से हमने देखा है, तो ज़्यादातर जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें बहुत वेट करना पड़ा है। समटाइम्स 4 to 6 मंथ्स भी लग गए हैं उनके वीज़ा इशू होने में। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी क्या है कि पहले से काफ़ी चीज़ें बेटर हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप प्रोसेस कर सकते हैं अपकमिंग इनटेक के लिए। बिकॉज अपकमिंग इनटेक आपके पास में मई जुलाई भी है, एंड देन उसके बाद आपके पास में नवंबर इनटेक है। नवंबर इनटेक बिगेस्ट इनटेक होता है, जैसे फरवरी इनटेक होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो नवंबर इनटेक की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है बिना देर करे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको SOP राइटिंग में हेल्प चाहिए या आपके किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे भी, थिंक स्मार्ट इमिग्रेशन के नाम से पेज है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर और लाइक करें, क्योंकि मोटिवेशन बनी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।